प्यारे बच्चों गुड मॉर्निंग। जैसा कि हम लोगों ने प्रश्नावली 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1 जो इसमें 8 क्वेश्चन थे हम लोगों ने ख़त्म कर लिया था। अब प्रश्नावली जो है वो 3.6 का क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें आपको कुल 3 प्रश्न है, उसको हम पहला प्रश्न हम लोग देखेंगे और उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहला प्रश्न कह रहा है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, मान लीजिए ऋतु नाम की एक लड़की है जो कि एक नदी में है। अगर धारा इधर बह रही है तो 2 घंटा में ये 20 किलोमीटर जाती है। ठीक है, और अगर इधर तैरती है तो 2 घंटे में केवल 4 किलोमीटर जाती है, उल्टा चल रही है। तो जब इधर ये तैर रही होगी तो धारा भी तो इसको सपोर्ट कर रही है तैरने में। तो जब धारा इसको सपोर्ट कर रही है तो जाहिर सी बात इसकी चाल बढ़ जाएगी। जब इधर तैर रही है तो धारा इसको रोक रही होगी, समझ रहे हैं, तो ये 4 किलोमीटर तैर पाती है। तो इसलिए धारा की चाल क्या है और ऋतु की चाल क्या है, अगर धारा की चाल क्या है और ऋतु की चाल क्या है, यही हमें ज्ञात करना है। ठीक है, डायरेक्ट हम नोट्स पे आते हैं और देखते हैं। देखिए, मान लेते हैं ऋतु की स्थिर जल में चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल है y किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि धारा सपोर्ट कर रही है ना, इसीलिए। अब धारा के अनुकूल यानी कि जिधर धारा बह रही है उधर ये चलेगी तो धारा की भी चाल जुड़ेगी और इसकी भी चाल जुड़ेगी, इसलिए दोनों की चाल क्या होगी, x प्लस वाई। और अगर धारा के प्रतिकूल यानी धारा इधर बह रही है और वो इधर से तैर रही है तो इधर से धारा रोकेगी और इधर से वो चलेगी। ठीक है, तो इसकी चाल में से धारा की चाल माइनस कर देंगे तो ये ऋतु की चाल, इस धारा की चाल को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे समीकरण बनेगा x माइनस वाई। अब प्रश्न से समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा चाल। तो समय कितना लग रहा है, धारा के अनुकूल 2 घंटा, दूरी कितनी है 20 किलोमीटर और चाल क्या है x प्लस वाई। और जब इसको क्रॉस गुणा करेंगे तो यह आएगा x प्लस वाई बराबर 10, समीकरण 1 मान लिया। देखिए x प्लस वाई ये आ गया और 2 गुणा में है, 2 से 20 काटेंगे तो 10 हो जाएगा, गुणा में तो जाएगा तो बट्टा में होगा, तो x प्लस वाई बराबर 10। और दूसरा प्रश्न ये कहता है कि 2 घंटे में 4 किलोमीटर चलती है धारा के विपरीत। तो दूरी है, समय है ये, दूरी है 4 किलोमीटर चलती है और चाल है x माइनस वाई जो कि यहाँ पे था। जब इसको सॉल्व करेंगे क्रॉस करके, इसको बट्टा में 1 लेके, तो आएगा x माइनस वाई बराबर 2, इसको समीकरण 2 मान लिया। अब समीकरण 1 प्लस 2 से जब प्लस करेंगे तो साइन चेंज नहीं होगा, ये 1 प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल, x बराबर 6 आएगा। अब एक का मान समीकरण 2 में, जब एक का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो y का मान 4। अब सवाल में क्या था, ऋतु की चाल x बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल y बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, पहला इस क्वेश्चन का जो आंसर है सॉल्व हो गया। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं। ये कह रहा है 2 महिलाएं और 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं और 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए कि इस कार्य को करने में अकेली महिला कितना समय लेगी, पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष अकेला कितना समय लेगा। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं कि एक महिला द्वारा कार्य को पूरा करने में लिया गया समय x दिन है और एक पुरुष को द्वारा किया गया कार्य को पूरा करने में लिया गया समय y दिन है। तो सवाल क्या कह रहा है कि 2 महिला और 5 पुरुष का एक दिन का काम, मान लीजिए पूरा काम 4 दिन में ख़त्म होता है, 4 दिन में पूरा काम खत्म होता है, तो एक दिन में क्या होगा काम, 1/4 खत्म होगा। 2 महिला और 5 पुरुष क्वेश्चन में दिया हुआ कि 4 दिन में ख़त्म करते हैं पूरा काम को, तो एक दिन में कितना काम खत्म करेंगे, एक काम खत्म करेंगे और 4 दिन में पूरा काम खत्म करेंगे। तो 2 महिला और 5 पुरुष का एक दिन का काम, ध्यान दीजिएगा, 1/4 होगा, क्योंकि पूरा काम 4 दिन में ख़त्म करते हैं। तो एक दिन का काम 1/4, 2 दिन का काम 2/4, 3 दिन का काम 3/4 और 4 दिन का काम 4/4, काम खत्म हो गया, इसलिए एक दिन का काम 1/4 होगा। तो प्रश्न से 2/x प्लस 5/y बराबर 1/4 होगा, क्योंकि एक दिन का काम, ठीक है, यहाँ पे एक महिला का एक द्वारा पूरा लिया गया समय x दिन है और एक पुरुष द्वारा पूरा लिया गया समय y दिन है और पूरा काम कितना है 4 है। तो इसलिए 2 महिला का जो होगा वो पूरा काम, पूरा समय x है तो x से भाग देंगे
और 5 पुरुष द्वारा पूरा काम बटा y दिन लेंगे तो y से भाग देंगे। तो समीकरण में 2/x + 5/y = 1/4 समीकरण 1 हो गया। इसी प्रकार 3 महिला और 6 पुरुष का एक दिन का काम 1/3 है, क्योंकि पूरा काम 3 है ना, तो एक दिन का काम 1/3 होगा। तो ये समीकरण बनेगा 3/x + 6/y = 1/3, ये दूसरा समीकरण। अब मान लेंगे 1/x = m और 1/y = n, ठीक है। तो पहले समीकरण से ये आएगा 2m + 5n = 1/4। जब इसको सॉल्व करेंगे क्रॉस गुणा करके तो ये आ जाएगा 8m + 20n = 1, ये समीकरण 3, ठीक है। और दूसरा समीकरण बनेगा 3m + 6n = 1/3, सॉल्व करेंगे तो 9m + 18n = 1, समीकरण 4। अब समीकरण 3 को 9 से तथा समीकरण 4 को 8 से गुणा करने पर तथा माइनस करने पर, गुणा करके जब माइनस करेंगे तो साइन चेंज होगा, ये तो कट जाएगा तो n बराबर आएगा 1/36। n का मान समीकरण 4 में रखेंगे, ठीक है। तो m का मान आएगा यहाँ से है ये 1/18। अब m बराबर 1/18 आया है, मानने क्या देगा 1/x, तो x का मान क्या आएगा 18। n का मान आया 1/36, अब माने क्या थे 1/y, तो y बराबर 36 आएगा। इसलिए एक महिला द्वारा लिया गया समय 18 दिन पूरा काम ख़त्म करने में, और एक अकेला पुरुष द्वारा लिया गया समय 36 दिन, ठीक है। यहाँ पे समझाने के लिए भी लिखा हुआ है कि मान लीजिए एक आदमी पूरा काम 2 दिन में ख़त्म करता है तो एक दिन में 1/2 काम खत्म करेगा, आधा काम खत्म करेगा। अगर पूरा काम 3 दिन में ख़त्म करता है तो एक दिन में 1/3 काम खत्म करेगा। 2 लोग जो है अगर पूरा काम 3 दिन में ख़त्म करते हैं तो एक दिन में 2/3 भाग काम खत्म करेंगे, और पूरा काम एक दिन में ख़त्म करते हैं तो एक दिन में 1/x भाग काम खत्म करेंगे। ये समझाने के लिए इस नोट्स में लिखा हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है रोही 300 किलोमीटर दूर अपनी स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी से तथा कुछ दूरी बस से तय करती है। यदि 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा तय करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। यदि वो 100 किलोमीटर रेलगाड़ी तथा शेष बस द्वारा तय करती है तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। रेलगाड़ी में बस की क्रमशः चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है। कुल दूरी है 300 किलोमीटर, इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो मान लेते हैं रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और बस की चाल है y किलोमीटर प्रति घंटा। तो रूही कहती है कि अगर वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से तय करती है तो 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तय दूरी और समय बराबर क्या होता है दूरी बट्टा चाल। तो दूरी है 60 किलोमीटर, चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा, तो दूरी बट्टा चाल। तो जब 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से तो बस द्वारा कितना 240 किलोमीटर, क्योंकि टोटल दूरी है 300 किलोमीटर। तो बस द्वारा तय दूरी ये है, चाल ये है, और टोटल समय कितना लगता है 4 घंटा। तो समय बराबर दूरी बट्टा चाल, तो दूरी बट्टा चाल, दूरी बट्टा चाल दोनों को जोड़ देंगे, टोटल दूरी ये है और समय 4 ही घंटा लगता है, समीकरण 1 बन गया। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, नहीं सॉरी दूसरे कंडीशन में वो 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से और 200 किलोमीटर बस द्वारा तय करती है। तो 100 किलोमीटर रेल से यानी कि दूरी ये है, चाल ये है, फिर बस से दूरी ये है, चाल ये है, समय कितना लगता है 4 घंटा, अब प्लस 10 मिनट अधिक, तो 60 मिनट ये है। 60 मिनट में से 10 मिनट हम लेंगे तो समीकरण बन जाएगा 10/60। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपका 0 से 0 कैंसिल, 6 चौका 24 25/6 ऐसे बनेगा। यानी 100x + 200y = 25/6। 100x ये हो गया, 25y ये हो गया, और सिर्फ इसको सॉल्व किए हैं तो 25/6। इसको तो सॉल्व करना आप लोग आता ही होगा, ये फिर बता देते। चलिए ये आपको ऐसे होता है 4 सही 10/60 है ना, ये 0 0 कट गया तो क्या बना 4 सही 1/6, 6 चौका 24 25/6 ऐसे ही आता है ना, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए ये 2 समीकरण हमारे आ गए, समीकरण 1 और समीकरण 2। बस अब करना क्या, जब समीकरण आ गया तो सॉल्व करना है। मान लेते हैं 1/x = m और 1/y = n। ये 60m + 240 n = 4, ठीक है। 100m + 200n = 25/6। ये समीकरण 3 मान लिया, इसे समीकरण 4 मान लिया। अब आपको कि 600m कहाँ से आ गया, तो हम दोनों तरफ 6 से गुणा कर दिए हैं। इधर 6 से गुणा करेंगे तो 6 6 कैंसिल, तो 25 आ गया। इधर 6 से करेंगे तो 6 दूनी 1200n, इधर 6 से गुणा करेंगे तो 600m। बात समझ में आ रहा है।
दोनों तरफ 6 से गुणा कर दिए। आप समीकरण 3 में 10 से गुणा करके समीकरण 4 से घटाने पर समीकरण 3 में 10 से गुणा किया तो ये 600 m हो गया। इसमें 600 से करेंगे तो 2400 m, और इसमें 4 से करेंगे तो 10 से गुणा करेंगे तो 40। ठीक है, 10 से गुणा किए तो, और उसके बाद घटाने पर जब घटाने की बात आएगी तो साइन चेंज होगा, प्लस में तो माइनस, प्लस में तो माइनस, प्लस में तो माइनस, n की वैल्यू 1/80 आएगी। ठीक है, और n का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो m का वैल्यू 1/60 आएगा। तो m बराबर 1/60 आएगा तो क्या माने थे m को 1/x, तो x का मान 60। n बराबर 1/80, अब माने क्या थे 1/y, तो y का मान 80। अब रेलगाड़ी की चाल x बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि x माने थे, और बस की चाल y बराबर 80 किलोमीटर प्रति घंटा। हम मानते हैं कि थोड़ा फास्ट पढ़ा रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आपको हिंट दें, आपको बस समझ में आए और आप खुद से बना सकें। ठीक है, तो इसी के साथ आपका प्रश्नावली 3.6 चैप्टर यानी 3 चैप्टर जो था वो पूरा का पूरा खत्म हुआ। ठीक है, अब हम आगे के चैप्टर में जो 4 चैप्टर है उसको सॉल्व करेंगे। और हम इसी के साथ आपको बता दें कि आपको जिसको भी ये नोट्स चाहिए, जिस नोट से आपको पढ़ाया जा रहा है, ऑलरेडी हैंड रिटेन नोट से आप देख रहे हैं, वो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, जिसका फ़ी आपको 200 रुपये पे करना होगा। मैंने हर वीडियो में बताया, इसमें ही बता दे रहा हूँ। ठीक है, नोट्स आपको PDF रूप में मिलेगा, आप उसको प्रिंट करवा सकते हैं, आपको नोट्स बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। व्हाट्सएप नंबर आप नोट कर लीजिए। आपको चैप्टर 1 से लेके 15 चैप्टर तक का पूरा नोट्स आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। फिर चलिए बाय, अपना ध्यान रखिए।